दोस्तों 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है और कुंभ कुंभ मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। बहुत ही मशहूर है। देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं मेला देखने के लिए और उसमें श्रद्धालु आते हैं, कई कई लाखों करोड़ों में होते हैं। इसी बीच तैयारी चल ही रही थी, सब कुछ चल ही रहा था वहाँ पर। यूँ कहिए कि एक जिला घोषित कर दिया जाता है जब भी प्रयागराज का मेला लगता है, तो क्योंकि बहुत सारे पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है और तमाम तरह के इंतजामात जो है वो करने पड़ते हैं। इंतजामात चल ही रही थी कि उसी दौरान एक मैसेज आता है प्रयागराज पुलिस के पास इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर जो मैसेज था वो भेजने वाला था नासिर पठान कट्टर मियाँ। ये नाम जैसे ही पुलिस जो है देखती है, और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है उस मेले में बम ब्लास्ट करेंगे और बम ब्लास्ट में 1000 आदमी मारे जाएंगे, 1000 आदमी को हम मार डालेंगे। ये बात जैसे ही पुलिस देखती है फौरन हरकत में आती है, फौरन इस चीज़ का पता लगाने लगती है कि ये मैसेज कहाँ से आया है। फौरन ही वो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद फिर भी पुलिस के पास वो तमाम चीज़ें होती है, तो वो उसकी जो है पता लगाने लगता है। पता लगाते लगाते पता लगता है कि ये मैसेज बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया, पूर्णिया ज़िले में भवानीपुर एक गांव है, उसमें वार्ड नंबर 4 है, वहां से ये मैसेज आया था। पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था, 1000 लोगों की जिंदगी का सवाल था। पुलिस फौरन पहुंचती है, पहुंचने के बाद उस गांव में उस जगह पर जाती है जहां से जो लोकेशन से वो मैसेज सेंड किया गया था। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उस घर का दरवाजा खटखटाती है, तो उसके अंदर से एक शख्स निकलता है जिसका नाम जेकी होता है। जेकी जब निकलता है तो वो पुलिस को देख करके हैरान हो जाता है और पूछता है। तो फिर वो पुलिस बताती है कि एक नासिर पठान नाम का लड़का यहीं से उसने मैसेज किया था इसी घर से, और उस मैसेज में धमकी भरा अंदाज था, एक आतंकवादी जैसा मैसेज था। 1000 लोगों की मारने की धमकी उसने दी थी प्रयागराज कुंभ मेले में। ये बात सुनकर वो जो जैकी है उसे शायद पता था कि उसके ही बेटे ने किया है। फिर पुलिस उस घर के अंदर जाती है। आयुष जायसवाल नाम का लड़का होता है जिसका उम्र है करीब 18 साल से कम ही होता है, और आयुष 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उस लड़के को उठाती है। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो तुरंत ही पता लग जाता है कि इसी लड़के ने मैसेज किया था। और क्योंकि इसने इंस्टाग्राम आईडी पर नासिर पठान कट्टर कट्टर मियाँ उसने लिख रखा था, तो पुलिस जो है फौरन हरकत में आई। जब नाम पता किया तो पता लगा इसका नाम आयुष जायसवाल है, और इसने गुस्से में आकर अपने दोस्त से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। उसके जो माता पिता बताते हैं कि 31 जनवरी को ये गया था नेपाल, और वहाँ पर पार्टी शार्टी करके और उसके बाद जो है इसने प्लानिंग बनाया। प्लानिंग बना करके इसने मैसेज किया था। इसका एक दोस्त है जो कि 1 डेढ़ महीने पहले उससे दोस्ती चल ही रही थी, लेकिन उसी बीच में उससे लड़ाई हो गई थी, जो कि मुस्लिम था। उसी से इसने बदला लेने के लिए ऐसा प्लान रचा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को ऐसा मैसेज भेजा ताकि उसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर ले। उस नादान को ये मालूम नहीं था कि ये मामला कितना बड़ा हो सकता है, कितना संगीन मामला है। उसे ये मालूम नहीं था, बस बदला लेने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया कि नासिर पठान नाम के एक फर्जी आईडी बना करके उसको फंसाने की इसने पूरी कोशिश की। और इससे पता लगता है कि उसके घर वाले सभी को ये बातें मालूम थी, लेकिन फिर भी इसने वो अपने बच्चे को समझाया नहीं। पुलिस जो है उस लड़के को, आयुष जायसवाल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद प्रयागराज लाती है। प्रयागराज में उसे रखा हुआ है, और पुलिस और भी पहलुओं से जांच कर रही है कि इसके अंदर कोई और तो नहीं है शामिल, क्योंकि हो सकता है इसके साथ कोई और हो। ये नादान लड़का है और नादानी में इसने ऐसा किया नहीं होगा, बल्कि इसको किसी ने ज़रूर बताया होगा, या फिर कोई और इसका साथी होगा, कोई दोस्त होगा। ये सब मिल करके इसने किया होगा। तो पुलिस पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच में देखिए क्या सब निकल के आता है। फिलहाल इस लड़के को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, क्योंकि नाबालिग है तो बाल सुधार गृह में ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ज़रा मानसिकता देखिए इस छोटे से बच्चे की। इतना धमकी भरा अंदाज, आतंकवादियों जैसा बोल। जो उसने मैसेज लिखा था उसमें फोटो भी उसने भेजा था। सोचिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, किसके साथ वो रह रहा है, क्या कर रहा है,
ये तमाम चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है हम और आपको। नज़र नहीं रखेंगे तो फिर इस तरह के वारदात जो है वो सामने आते ही रहेंगे। किसी न किसी पक्ष को बदनाम किया जाएगा, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो, ऐसा होता रहेगा। तो इसलिए बच्चों पर नज़र रखिए और क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिए ताकि देश सुरक्षित रहे, आप और हम सुरक्षित रहें। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है और एक मैसेज देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।